हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन देखेंगे, देन उससे रिलेटेड थ्योरम देखेंगे एंड स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। कॉची सीक्वेंस क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अपन कहाँ पे बात कर रहे हैं? मैट्रिक स्पेस में। तो यहाँ जो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है ये भी हम कहाँ देखेंगे? इन आ मैट्रिक स्पेस देखेंगे। तो लेट अगर एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है जिसका नाम है एक्स डी, एंड हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? एंड लेट एक सीक्वेंस है हमारे पास एक्स एन नाम की, बी अ सीक्वेंस, बी अ सीक्वेंस इन कैपिटल एक्स, जहाँ मैट्रिक स्पेस है, मतलब एक्स पे मैट्रिक स्पेस डिफाइन हो रहा है, तो हमने एक सीक्वेंस ली हुई है कैपिटल एस जहाँ मैट्रिक स्पेस है वहाँ से, एंड हम कहेंगे दिस सीक्वेंस इज सेड टू बी कॉशी। ये कॉशी कहलाना चाहती है। कब कहला पाएगी? कॉशी sequence if and only if for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer, या आप कह सकते हैं there exists a natural number and not सच डैट जब भी आप दो नंबर लेंगे एम एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, इसका मतलब होगा कि इनके बीच में जो इमेज आ रही है, मतलब जो एक्स एन आ रहा है और जो एक्स एम आ रहा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स एन, और एक्स एम के बीच का जो डिस्टेंस होगा इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, जब भी आप दो नंबर उठाते हैं तो इनके बीच में जो इमेज का डिस्टेंस आ रहा है वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है। दिस एम्प्लाइज जो सीक्वेंस है वो आपकी कैसी है? कॉशी है। इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में क्या आते हैं? आपके एक्स एन आएंगे, और यहाँ पे जो आएंगे आपके वो क्या आएंगे? एन्स आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर n इक्वल टू 1 लिया है तो x1 इमेज बनेगी, है ना। n इक्वल टू 2 लिया है तो x2 इमेज बनेगी, n इक्वल टू 3 लिया है तो x3 इमेज बनेगी, सो ऑन। एंड x इज इक्वल टू n नॉट लिया है तो xn नॉट इमेज बनेगी, x इज इक्वल टू m लिया है तो xm इमेज बनेगी, n लिया है तो xn इमेज बनेगी, एंड सो ऑन, आगे बनती जाएगी। ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि आपने अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग इमेज ली, ठीक है, बट जैसे ही आप इस एन नॉट पॉइंट से आगे के कोई भी दो नंबर ले ले, चाहे वो एम एन से डिनोट किए हुए हैं, तो आगे के कोई भी दो नंबर ले ले, तो इनके जो इमेज है, मतलब एक्स एन और एक्स एम है, इनके बीच का डिस्टेंस कैसा होगा? स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ चाहे इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, बट आफ्टर पासिंग दिस एन नॉट लिमिट, इनके जो इमेज का डिस्टेंस है दैट विल बिकम वेरी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो सपोज कि हमारा जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है ना, इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है, टेंडिंग टूवर्ड 0। ठीक है, टेंडिंग टूवर्ड 0। अब देखिए आप कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसका मतलब क्या है? ये देखिए जो x1 है ये x1 है, ये x2 है, इनके बीच में यहाँ पे ये डिस्टेंस देखिए कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? x3 पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए आप, इनके बीच का डिस्टेंस पहले वाले से कम है बट स्टिल ज़्यादा है। ठीक है, फिर मान लीजिए ये आपका एक्स एन नॉट है, ये आपका एक्स एम है, ये आपका एक्स एन। अब आप देखिए यहाँ पे पैरेलल टू द वाई एक्सिस बनाएंगे, एम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनाएंगे, तो डिस्टेंस कितना माइन्यूट है, कितना माइन्यूट है। तो दिस माइन्यूट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय दिस एप्सिलॉन। तो जैसे जैसे आप एन नॉट को क्रॉस करेंगे तब आप कोई भी नंबर एम एन यहाँ पे आगे पे कोई भी नंबर आप उठाएंगे
तो उसके इमेज का डिस्टेंस कैसा होगा, हमेशा लेस देन एप्सिलॉन, मतलब डिस्टेंस बहुत कम होगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ आपको विजिबल होने लगेगा, जैसे आपको यहाँ एन नॉट के बाद विजिबल हो रहा है, काइंड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। तो इसका मतलब है कि जो हमारा सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है टूवर्ड्स जीरो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कैसी बन रही है, टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो बन रही है। तो यहाँ पे ये आपको कॉशी का मतलब समझ में आना चाहिए, ये होता है कॉशी का मतलब, ठीक है। अनकन्वर्जेंट का भी मतलब सेम होता है, यहीं पे मैं समझा देती हूँ। अब जैसे ही एन नॉट आपने पास किया तो लिमिट से आपकी जो दूरी है, लिमिट से आपकी जो एक्स एन की दूरी है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी जो लिमिट पॉइंट निकल रहा है, जीरो क्या हो रहा है, आपका लिमिट पॉइंट निकल रहा है इस कॉशी सीक्वेंस के लिए। बट सिंस ये कॉशी है तो ये श्योरिटी नहीं है कि जो लिमिट पॉइंट है वो एक्स के अंदर बिलोंग करेगा या एक्स के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ये दोनों केस पॉसिबल है इफ द सीक्वेंस एक्स एन कैसा है, आपका कॉशी है, ठीक है। इसलिए यहाँ एक्स एन एक्स एम की यूज करते हैं, ठीक है। अगर यही सेम बात मैं कन्वर्जेंट पे बोलूं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे, तो एक एक्स एन सीक्वेंस है इन अ मैट्रिक स्पेस, इन अ मैट्रिक स्पेस XD के अंदर, एंड इज सेड टू बी convergent sequence if and only if for epsilon greater than 0 there exists and belong to the positive integer or a natural number n naught, such that जब भी आप क्या करेंगे, such that for every m या for every n greater than n naught, for every n greater than equal to n naught, this implies जो xn की दूरी x के साथ है is strictly less than epsilon, where जो ये x है ये आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस x के अंदर। तो बस कुल मिला के बात ये है, कन्वर्जेंट और कॉशी में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे श्योरिटी होती है जो आपका लिमिट पॉइंट है वो आपके सेट के अंदर में से ही आएगा, जो आपका लिमिट पॉइंट है वो आपके सेट के अंदर में से ही आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो अगर हम कॉशी की बात करें तो लिमिट पॉइंट सेट के अंदर आ भी सकता है एंड नहीं भी आ सकता है। आ जाता है तो कन्वर्जेंट हो जाती है, नहीं आता है तो वो सिर्फ कॉशी बन के रह जाती है, कन्वर्जेंट नहीं होती। बाकी इसकी एवरीथिंग सब कुछ सेम होता है, ठीक है। तो ये था कॉशी एंड कन्वर्जेंट, और इनके बीच का डिफरेंस भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब इससे रिलेटेड थ्योरम कर लेते हैं। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस इज कॉशी, जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है मैट्रिक स्पेस में ये कॉशी होती है, ऐसा हमको दिखाना है। तो हम कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लेके चलेंगे, सिंस हमको क्या दिया हुआ है, कन्वर्जेंट वाला पार्ट गिवन है, ठीक है। एंड हमको यहाँ उसी को क्या दिखाना है, कॉशी दिखाना है, तो कॉशी वाली डेफिनेशन की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ में हम सबसे पहले एक सीक्वेंस लेट कर लेते हैं, लेट एक्स एन बी। अब ये एक सीक्वेंस भी कैसी होगी हमारी, कन्वर्जेंट ले लेते हैं क्योंकि हमको कन्वर्जेंट सीक्वेंस ही गिवन है। तो जो एक्स एन है बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस, इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी। तो एक्स डी मैट्रिक स्पेस में हमको एक सीक्वेंस हमने लेट कर लिए जो कि कैसी है, कन्वर्जेंट है। एंड अब हम यहाँ पे इसका लिमिट पॉइंट भी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि कॉशी कन्वर्जेंट हमको गिवन है, कन्वर्जेंट गिवन है तो इसका एक लिमिट पॉइंट होगा जो कि कहाँ होगा, सेट के अंदर होगा। अभी हमने देखा ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो लेट एक्स बी द लिमिट पॉइंट sorry, let x be the limit point of xn belong
बिलोंग टू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स में बिलोंग करना कंपलसरी है क्योंकि कन्वर्जेंट की बात हो रही है, तो कन्वर्जेंट के पास लिमिट पॉइंट होता है एंड वो कहाँ होता है, सेट के अंदर होता है। तो ये हमने लिमिट पॉइंट ले लिया, ठीक है। फिर अब ये सब हो गया, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट की डेफिनेशन भी होल्ड होगी। देन हम यहाँ लिखेंगे देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट, मतलब एन नॉट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सच दैट जब भी आप n ग्रेटर देन एन नॉट लेंगे, दिस इम्प्लाइज जो डिस्टेंस है एक्सन का, x मतलब लिमिट पॉइंट के साथ, वो ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन होगा। यहाँ मोर स्पेसिफिकली एप्सिलॉन बाई 2 ले लेते हैं क्योंकि ये हमारे पर्पस को सॉल्व कर पाएगा आगे फर्दर, ठीक है। तो ये आ गया आपका ये। अब जैसे आपने n एक पॉइंट ली, n नॉट एक पॉइंट लिया है, जिससे एन नॉट एक पॉइंट लिया है जिसपे एन पे ये डेफिनेशन होल्ड हो रही है, तो यही पॉइंट एन की जगह आप क्या ले सकते हैं, एम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हैंस ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कॉशी में एन एम दोनों का यूज़ होता है, वहाँ तक पहुँचना है इसलिए। हैंस इफ़ एन के अलावा कोई एक दूसरा नंबर है एम टाइप का जो कि एन नॉट से बड़ा है, वो भी इस डेफिनेशन को होल्ड करेगा, ठीक है, वो भी इस डेफिनेशन को होल्ड करेगा। तो आपको मिलेगा यहाँ पे कि जो डी एक्स एम कॉमा एक्स का जो डिस्टेंस है वो भी कैसा होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो जो n ग्रेटर देन एन नॉट पे बिलोंग होल्ड हो रहा था, वही m ग्रेटर देन एन नॉट पे भी होल्ड हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू लेस देन, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं m और n दोनों ही हमारे कैसे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट है। दिस एम्प्लाइज dxm, और जो xn का डिस्टेंस होगा, सिंस कहाँ से आ रहे हैं, ये मैट्रिक स्पेस से आ रहे हैं, तो मैट्रिक स्पेस की जो तीनों प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करेंगे, जिसमें से थर्ड प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। तो इसका मतलब है दिस इज लेस देन dxm कॉमा x प्लस में dx कॉमा xn, ठीक है। क्यों, क्योंकि d हमारा क्या है, एक मैट्रिक है तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को होल्ड करेगा, इस कारण से हम ये चीज़ लिख सकते हैं। देन अगेन बाय फर्स्ट इक्वेशन दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, एंड ये भी अगेन बाय सेकेंड इक्वेशन दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, दिस होल इज इक्वल टू में एप्सिलॉन। तो आपने दिखाया देयरफॉर जब भी एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट होंगे, दिस एम्प्लाइज जो dxm और dxn का डिस्टेंस होगा इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ये आपने दिखा दिया। ये ही तो आपकी कॉशी की डेफिनेशन होती है। तो हैंस आपने यहाँ दिखाया कि जो आपने xn कन्वर्जेंस सीक्वेंस ली थी इज अ कॉशी सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्योरम एंड हो जाता है। बट जो इसका कन्वर्स है इज नॉट ट्रू। तो कन्वर्स क्या होगा, अभी हम क्या लेके चल रहे थे, जो कन्वर्जेंट है वो कॉशी है। तो इसका जो क्या होगा, आपका कन्वर्स होगा, अगर कोई कॉशी है तो वो 100% कन्वर्जेंट होगी। बट दिस कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो जो कॉशी है वो ज़रूरी नहीं है वो कन्वर्जेंट हो। किस केस में ज़रूरी नहीं है, जब यहाँ पे कॉशी के केस में जो लिमिट पॉइंट आ रहा है वो सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है, उस पर्टिकुलर केस में ये कन्वर्जेंट नहीं बन पाता है, ठीक है। कॉशी कन्वर्जेंट नहीं बन पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, डिस्कार्ड करने के लिए एक एग्जाम्पल ही काफ़ी होता है। तो आप यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए एक मैट्रिक स्पेस के लिए सेट जो कि है सेमी ओपन इंटरवल 0 से 1, ठीक है। एंड ये यूजुअल मैट्रिक्स है, एक यूजुअल मैट्रिक्स से इसको डिफाइन कर लेते हैं। यूजुअल मैट्रिक डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू में डिस्टेंस x से माइनस वाई
का मॉड। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या लेनी है, एक कॉशी सीक्वेंस लेनी है जो दिखाना है कन्वर्जेंट नहीं है। तो लेट यहाँ पे आप ले लीजिए एक्सन बी आ कॉशी सीक्वेंस। तो आपने यहाँ पे क्या ले लिया, एक कॉशी सीक्वेंस लेट कर लिया, बट इट इज नॉट कन्वर्जेंट। क्यों नहीं है कन्वर्जेंट? बिकॉज at n tends to infinity xn is equal to में 1/n क्या है, अरे मैंने ये लिया है। तो जो सीक्वेंस है भी कॉशी सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस क्या है आपकी, सीक्वेंस ऑफ 1/n है, और ये कॉशी है बट कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये जो है वो कन्वर्ज करेगी ज़ीरो पे, बट जो ज़ीरो है वो इस सेट x के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट्स वाई ये कन्वर्जेंट नहीं बनेगी और सिर्फ कॉशी बन के रह जाएगी। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल था जो कि कैसा था, कॉशी था बट नॉट कन्वर्जेंट। तो होप आपको ये पूरा कॉशी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंड अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जितना भी हो सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम कॉशी के और भी थ्योरम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।